हेलो एवरीवन, आई एम शैली और आज मैं आपके साथ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ। और जो ये बिल है इसमें कई सारी कंट्रोवर्सी अराइज हुई हैं, तो उस कंट्रोवर्सी को भी हम देखेंगे कि वो कंट्रोवर्सी किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल आया है इसको इंट्रोड्यूस किया है अजय मिश्रा ने। ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये आप सोच रहे होंगे कि क्या इसके पहले कोई ऐसा लॉ नहीं था हमारे यहाँ पे। तो हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ था ऐसा लॉ। 1920 में आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा ही लॉ जो कि आइडेंटिफिकेशन से ही डील करता है, और उस लॉ का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। ये इंडिपेंडेंस के पहले ही था हमारे यहाँ। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें जो सैंपल्स लिए जाते थे क्रिमिनल्स के वो थे केवल फिंगरप्रिंट्स और फुट प्रिंट्स। और ये वाला जो आया है बिल 2020 वाला अमेंडमेंट बिल, इसमें क्या हुआ है, इसमें कई सारी चीज़ें क्रिमिनल्स की ली जा सकती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि इसमें फुट प्रिंट्स तो आती ही है, फिंगरप्रिंट्स भी हो गए, रेटिना हो गया, फ़ोटोज़ भी लिए जा सकते हैं, और इसमें बायोलॉजिकल सैंपल्स, फिज़िकल सैंपल्स, जितने सैंपल्स हो सकते हैं वो सारे के सारे लिए जा सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सैंपल्स लिए जा रहे हैं तो इनका कोई ना कोई तो ड्यूरेशन होगा ना, जो जिस ड्यूरेशन तक ये प्रिजर्व किए जा सकते हैं, मतलब रखे जा सकते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय करना होगा। तो ये डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं लेकिन ये कोर्ट की परमिशन के बाद, और इसका जो ड्यूरेशन है, ओवरऑल ड्यूरेशन है वो 75 ईयर्स का है। तो आप इसके बारे में अब मैं आगे भी बताना चाहूँगी कि इस सैंपल को कलेक्ट करेंगे हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो भी होंगे, और इस सैंपल को डिपॉजिट करेंगे हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के पास। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो क्या है, इसके लिए भी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 1986 में इस्टेब्लिश हुआ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में। और इनके जो करेंटली चीफ हैं एनसीआरबी के, वो हैं विवेक गोगिया। और ये जो बिल आया है ना, इसके सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, इसके सब्जेक्ट क्रिमिनल्स तो हो ही सकते हैं, और साथ ही साथ जो सस्पेक्टेड है ना, अभी तक सस्पेक्टेड जो हैं वो भी इसके सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि इस बिल में कंट्रोवर्सी क्यों अराइज हुई है, क्यों इसको पास नहीं कर दिया जा रहा है, इसको एक्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इस बिल को इसलिए एक्ट नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो बिल आया है ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन करता है। मतलब जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करी गई है, तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेटरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये राइट टू प्रिवेसी, जो कि अंडर आर्टिकल 21 ये हमें राइट टू प्रिवेसी बताता है, उसका भी उल्लंघन करता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बिल है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन करता है या राइट टू प्रिवेसी को ब्रीच करता है? नहीं। तो ये ना ही राइट टू प्रिवेसी को ब्रीच करता है और ना ही सेल्फ इंक्रिमिनेशन करता है, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी भी एक लिमिटेड ही राइट है हमारे पास। वो भी उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, मतलब जब ज़रूरत पड़ सकती है तो हम उसको ब्रीच भी कर सकते हैं। तो ये राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन नहीं है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। और दूसरी चीज़ ये कि ये बताओ, जब 26/11 अटैक हुआ था 26/11, तो उसमें जो मेन मास्टरमाइंड था डेविड कोलमैन, तो वो मुंबई से कनाडा भाग गया और कनाडा से तुरंत ही यूएसए भाग गया। तो अगर ऐसा कोई एक्ट होता ना तो उसको पकड़ लिया जाता, उसके सैंपल्स वगैरह से डिटेक्ट कर लेते कि हाँ ये क्रिमिनल है, तो ऐसा कोई कुछ होता नहीं, वो भाग नहीं पाता। तो ये हेल्पफुल होगा जो बिल है हमारे यहाँ। और जहाँ तक रही सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात कि ये बिल जो है सेल्फ इंक्रिमिनेटरी है, जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में बताया गया है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ना ही ये लाई डिटेक्टर टेस्ट है उसमें आता है उसके परव्यू में, ना ही ये नार्को एनालिसिस के परव्यू में आता है, और ना ही तीसरा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है थर्ड डिग्री में आता है। जब कोई भी पुलिस ऑफिसर
मतलब उससे ज़बरदस्ती करके कोई चीज़ कन्फेस कराते हैं तो वो थर्ड डिग्री बोला जाता है। पीट पीट कर या फिर जैसे भी करके उससे कन्फेस कराते हैं ज़बरदस्ती, तो वो थर्ड डिग्री होता है। तो ये तीनों के तीनों ग्राउंड्स जो हैं वो कवर नहीं होते हैं, इसलिए ये एक्ट, इस बिल को लाना ज़रूरी हो गया है, इस बिल को एक्ट बनाकर लाना हमारे यहाँ ज़रूरी हो गया है। और इस वीडियो से अगर आप इतनी सी भी नई चीज़ सीखते हैं ना, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।